अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे। जैसे आप सबको पता है कि हमने क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस यूनिट स्टार्ट किया था। क्लास 11 का बॉटनी का जो यूनिट है लिविंग वर्ल्ड उसको स्टार्ट करा था। और बहुत सारे बच्चे हमें मैसेजेस करते हैं कि सर 9th क्लास का स्टार्ट करिए। कुछ बच्चे मैसेज करते हैं सर 8th क्लास। लेकिन मैं आपको ये बात यहां पे बताना चाहता हूं, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और आप लोगों से मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं आपका बड़ा भाई हूं और आप मुझे थैंक यू ना कहा करो, क्योंकि हम आप लोगों के खातिर यहाँ पे आए हैं और हमारा बस एक ही मकसद है कि हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। और दूसरी बात, मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे पास एक टाइम स्लॉट होता है और हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हम हर एक क्लास को सही टाइम पे लेक्चर्स प्रोवाइड करें। और जैसे आपको पता है कि क्लास 11 का ऑलरेडी चल रहा है, क्लास 10 का हमने स्टार्ट किया है और कुछ दिनों में हम इंशाल्लाह क्लास 9th क्लास 8th को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसे प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा है कि हमने लाइफ प्रोसेस को कहां तक पढ़ा था बेटे, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तक पढ़ा था। और उसके बाद मैंने आपको मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बता दिया है। मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड होता है न्यूट्रिशन का जहां पे एक इंडिविजुअल ऑटोट्रॉप भी एक्ट करेगा और हेटेरोट्रॉप भी एक्ट करेगा। और मैंने आपको एक एग्जांपल बता दी है बेटे, दैट इज यूग्लिना। यूग्लिना जो है वो हमारे पास एक मिक्सोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है जो ऑटोट्रॉपिक मोड से भी और हेटेरोट्रॉपिक मोड से भी अपना फूड प्रिपेयर करता है। अब अगर आज की इस लेक्चर की बेटे बात करेंगे तो हम प्लांट्स के न्यूट्रिशन के रिलेटेड आज डिस्कस करने वाले हैं। और आपके दिमाग में आया होगा जब हम प्लांट्स के न्यूट्रिशन के रिलेटेड बात करेंगे तो आपके दिमाग में आया होगा कि फोटोसिंथेसिस की बात होने वाली है। बस बेटे आपको इसी तरह से कंसिस्टेंसी से, जिस अप्रोच से आप लोग पढ़ रहे हैं, जिस डेडिकेशन से आप पढ़ रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप हमेशा इसी डेडिकेशन से, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं, जहां डाउट होता है, जहां क्वेश्चन होता है, वो मुझे पूछते हैं। और बहुत सारे बच्चों ने कहा सर आपने यहाँ पे कोई चीज पढ़ा दी है और उस चीज से मुझे पता चला नहीं। बच्चे जो है वो सीरियसली इन वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आप याद रखना चाहते हो, मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाहता हूं कि हमने जो आज की इस लेक्चर में ऑलरेडी ऑटोट्रॉपिक की बात हो चुकी है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात हो चुकी है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात ऑलरेडी हमने करी है कि पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, सेप्रोट्रॉपिक क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। तो आज के इस लेक्चर में, ये आपने पैरासाइट्स देखे हैं इससे पहले, आज के इस लेक्चर में अगर मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि हमारे पास बेटे ये क्या है, एक प्लांट है। हमारे पास एक प्लांट है, एक अच्छा सा प्लांट है ना बेटे। आपको पता है यूजुअली प्लांट में दो पार्ट्स होते हैं। जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, जो पार्ट प्लांट का जो जमीन के अंदर रहता है उसको हम रूट कहते हैं। और प्लांट का वो पार्ट जो अबो ग्राउंड पार्ट होता है, याद रखोगे, जो प्लांट का अबो ग्राउंड पार्ट होता है उसको बेटे शूट कहते हैं। और जो प्लांट का पार्ट बिलो ग्राउंड होता है, या द पार्ट विच लाइज अंडर द सॉइल, जो सॉइल के अंदर अंडर होता है या सॉइल के अंदर होता है, उस वाले पार्ट को बेटे हम रूट कहते हैं। अब प्लांट के दो पार्ट्स है बेटे, रूट है और शूट है। और आज की इस लेक्चर में आपको शूट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि शूट ही वो पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए से प्लांट्स अपनी न्यूट्रिशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होती है उनमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, लेकिन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के पीछे एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है, उस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को बेटे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अगर आज फोटोसिंथेसिस की बात करी जाए, आपने सुना होगा, आपने बहुत पहले से, बचपन से सुना होगा भाई, कि फोटोसिंथेसिस जो है ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे प्लांट्स अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं।
It is a process in which plants are able to manufacture their own food from simple inorganic substances like carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll. ये तो आपने बहुत पहले डेफिनेशन सुनी होगी, 7th से आप ये चीज पढ़ के आए हो कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। लेकिन आज बेटे ये तो डेफिनेशन, वो जमाना कब का खत्म हो गया डेफिनेशंस का जमाना। आप बेटे 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते, थोड़ा सा मैकेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर किस तरह से बेटे ये फोटोसिंथेसिस होती है। लेकिन याद रखोगे आप, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए से इट इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस like carbon dioxide and water in presence of chlorophyll and sunlight। आप देखो भाई, जो फोटोसिंथेसिस है इसके लिए बेटे सबसे पहली जरूरी चीज क्या है बेटे? प्लांट का होना जरूरी है कि नहीं? क्योंकि ये प्रोसेस तो प्लांट के अंदर ही होता है। अब हमारे पास चाहे एक यूनिसेल्युलर प्लांट हो, चाहे यूनिसेल्युलर हो या कोई मल्टी सेल्युलर हो, दोनों फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए इनमें क्लोरोफिल का होना जरूरी है, क्लोरोफिल ए का होना जरूरी है, इसमें भी क्लोरोफिल ए का होना जरूरी है। लेकिन क्लोरोफिल ए से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड। एक ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस के जरिए से प्लांट अपना खाना प्रिपेयर करेगा, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, और इस प्रोसेस को, इस एक्टिविटी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस देखा जाए, फोटोसिंथेसिस के लिए बेटे एक प्लांट को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट को चाहिए वाटर, प्लांट को चाहिए सनलाइट। इन तीन चीजों को बेटे हम एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं, जो कि एक प्लांट को अंदर से नहीं बल्कि बाहर इन्वायरमेंट से मिलते हैं। एक प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए एक प्लांट को? और भाई वाटर चाहिए। कहां से मिलेगा? इन्वायरमेंट से मिलेगा ना, यानी सॉइल से मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिलेगा, और हमारे पास सनलाइट भी। ये तीनों चीजें जो है ये प्लांट के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, प्लांट के बाहर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन फैक्टर्स को हम एक्सटर्नल फैक्टर कहा करते हैं। लेकिन क्या खाली इन्हीं चीजों से काम चलेगा? नहीं बेटे, और एक चीज का होना जरूरी है ना, जिसको आप पिगमेंट कहते हैं, जिस पिगमेंट को आप क्लोरोफिल कहते हैं। इस क्लोरोफिल का भी होना जरूरी है, जो कि इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को ऑपरेट कराएगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को ऑपरेट कराने के लिए, इस प्रोसेस को होने के लिए क्लोरोफिल का होना जरूरी है, जो कि ऑलरेडी एक पिगमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये तो यूजुअली पिगमेंट ही होता है और प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसको हम इंटरनल फैक्टर कहते हैं, और इन तीन चीजों को हम बेटे एक्सटर्नल फैक्टर कहते हैं। अब अगर आपको कभी भी कोई भी पूछे भाई फोटोसिंथेसिस क्या, आप कहना ये एक ऐसी प्रोसेस है, जैसे आपने सुना है ट्रेडिशनल वे में, आपने सुना होगा एंशिएंट टाइम्स में भी ये चीज बोली जाती थी कि प्लांट जो है ये इस काबिल होते हैं कि अपना खाना खुद प्रिपेयर करे, ये किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरह से यूटिलाइज किया जाता है ताकि प्लांट जो है वो ग्लूकोज की सिंथेसिस करेंगे, और उसी प्रोसेस को बेटे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो फोटोसिंथेसिस ही है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट का होना, सनलाइट का होना बहुत जरूरी है, वाटर का होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है। ये प्लांट को एनवायरनमेंट से मिलते हैं, इसलिए इन तीन फैक्टर्स को हम एक्सटर्नल फैक्टर कहते हैं। क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जिसको हम इंटरनल फैक्टर कहते हैं। आई होप आपको ये बातें जो है समझ आ रही है। अब आप याद रखोगे यहाँ पे जो हमारे प्लांट्स होते हैं, अगर आपको मैं फोटोसिंथेसिस और थोड़ा सा डिफाइन करूं यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस का मतलब है ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे प्लांट्स सोलर एनर्जी को, इट इज ए प्रोसेस इन विच प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। हमारे पास जो सन है, ये प्लांट जो है सन से सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसी सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आप इस प्रोसेस को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। या आप अपनी डेफिनेशन बता सकते हैं, जैसे मैंने आपको इससे पहले बता दिया कि एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस से
या जिस प्रोसेस के दौरान प्लांट जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करेंगे, और यूटिलाइज करने के बाद लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज यूजुअल कि प्लांट इन दो चीजों को, दो सबस्ट्रेट्स को यूज करते हैं, और यूज करने के बाद वो अपने फूड की ग्लूकोज की सिंथेसिस करते हैं। उस प्रोसेस को हम बेटे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को बेटा फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, जिसमें प्लांट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेगा इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ताकि ग्लूकोज की सिंथेसिस हो जाएगी। उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। और याद रखना है, चाहे कोई सबसे छोटा प्लांट हो, हमारे पास में प्लांट एक एंजियोस्पर्म है जो माइक्रोस्कोपिक है बेटे, उसका नाम है वोल्फिया। वोल्फिया जो है ये एक माइक्रोस्कोपिक प्लांट है, इसमें भी फोटोसिंथेसिस होती है। हमारे पास एक प्लांट है रेडवुड, ये सबसे टालेस्ट प्लांट होता है, रेडवुड सूकिया। ये एक ऐसा प्लांट है, ये टालेस्ट प्लांट है थ्रू आउट द एनिमल प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के अंदर जो रेडवुड सूकिया है ये सबसे टालेस्ट प्लांट होता है, और ये सबसे छोटा प्लांट माइक्रोस्कोपिक प्लांट होता है। इसमें भी फोटोसिंथेसिस होती है और इसमें भी फोटोसिंथेसिस होती है। अब देखो बेटे, रेडवुड जो है ये भी प्लांट है, ये भी प्लांट है। जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने के लिए फोटोसिंथेसिस ये भी करेगा और ये भी फोटोसिंथेसिस करेगा। अब नजर रखो, अब हमारे पास जो ये प्लांट्स है इनके पास ये एबिलिटी है कि ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लांट्स कैन कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इसके बगैर कोई और तो नहीं कर सकता ना, कोई और ऑर्गेनिज्म जो है सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में नहीं कन्वर्ट कर सकता। बस प्लांट्स के पास ये एक टेंडेंसी होती है कि ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। इसके बाद आप याद रखोगे, चाहे माइक्रोस्कोपिक प्लांट हो या कोई मैक्रोस्कोपिक हो, कोई बड़ा प्लांट हो, चाहे छोटा प्लांट हो या बड़ा प्लांट हो, चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, ठीक है। लेकिन हमारे पास कुछ प्रोकैरियोटिक फॉर्म्स भी फोटोसेंस करते हैं, लेकिन क्लास 10th में आपने प्रोकैरियोट्स की फोटोसेंस को पढ़ना नहीं है, आपने यूकैरियोट्स की फोटोसेंस को बेटे पढ़ना है। अब मैं बताना चाहता हूं कि जो ये फोटोसिंथेसिस होती है कि ये सबसे पहले क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस से प्लांट अपना फूड मैन्युफैक्चर करेगा। इस प्रोसेस के लिए क्या चीज चाहिए बेटे, आपको रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल चाहिए ना बेटे, रॉ मटेरियल क्या चीज है, यही इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ये दो चीजें जो है दीज आर द रॉ मटेरियल्स जो एक प्लांट को चाहिए ताकि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करे। और ये वाटर की अगर बेटे बात करें तो प्लांट कहां से ऑब्टेन करता है, एज यूजुअल आपको पता है जो ही एक प्लांट होता है उसके रूट्स कहां पे होते हैं बेटे, सॉइल के अंदर होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। और सबसे जरूरी चीज क्या है, प्लांट को पहले वाटर मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब करना है, और एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट के पास क्या चीज प्रेजेंट है, स्टम है, नहीं है बेटे, बल्कि प्लांट जो है ये रूट्स के जरिए से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद जो ही वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि प्लांट के पास एक टिश्यू होता है, जिस टिश्यू को हम जाइलम कहते हैं, या जाइलम को हम वाटर कंडक्टिंग टिश्यू भी कहा करते हैं। और जिस जाइलम के बीच में लीव्स तक वाटर और मिनरल्स पहुंचते हैं, वाटर और मिनरल तो सॉइल में प्रेजेंट था, लेकिन इस जाइलम के बीच में कहां आया वो बेटे, लीव्स तक आ गया ना, लीव्स तक आ गया ना, क्या आ गया बेटे, वाटर आ गया लीव्स तक। और फोटोसिंथेसिस कहां पे होती है, वो तो रूट्स में नहीं होती है, फोटोसिंथेसिस उन पार्ट्स में होती है जहां पे बेटे ग्रीन लीव्स होते हैं, या फोटोसिंथेसिस उन पार्ट्स में होती है जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसका मतलब रूट्स में क्लोरोफिल नहीं है बेटे, रूट्स में क्लोरोफिल का कोई रोल ही नहीं है। क्लोरोफिल ग्रीन पार्ट्स में होता है, चाहे ग्रीन स्टेम हो, चाहे लीव्स हो, जहां क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, जहां मेसोफिल सेल हो, वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। अब आपको पता है कि जो ये हमारे लीव्स होते हैं, जब इन लीव्स तक बेटे वाटर पहुंचेगा, जो ही बेटे वाटर पहुंचता है, वाटर एंड मिनरल्स जो ही सॉइल से प्लांट का रूट एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो वाटर मॉलिक्यूल्स कहां पहुंचते हैं बेटे, वो वाटर मॉलिक्यूल्स पहुंचते हैं लीव्स में। और लीव्स में क्या सेल्स प्रेजेंट होती है, मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती है, लीव्स में गॉड सेल्स प्रेजेंट होती है, लीव्स में स्टोमेटा होता है, बता दूंगा वो उनका क्या काम है।
अभी यहाँ पे आप याद रखोगे, जो ही वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, सबसे पहली जरूरी चीज जो है फोटोसिंथेसिस के लिए आपको बेटे वाटर चाहिए। तो इसका मतलब है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होना बहुत जरूरी है। जो ही बेटे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाएगा, जो ही क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, फिर इसी वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स में, और लीव्स में ट्रांसपोर्ट करने के बाद बेटे कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन भी होती है। इसलिए मैंने कहा फोटोसिंथेसिस के लिए दो चीजों का होना बहुत ही जरूरी है, वाटर एब्जॉर्प्शन का होना जरूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन का भी होना जरूरी है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन कहां से होती है, जो यहाँ पे लीव्स होते हैं ना, लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, और इन्हीं स्टोमेटा के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर आ जाता है। अब यहां पे अगर एटमॉस्फेयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड की कम कंसंट्रेशन होती है। आपने 9th में पढ़ा होगा डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा इस स्टोमेटा के जरिए से, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में जाएगा, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की बेटे फिक्सेशन होती है। और इस लीफ के अंदर अगर इस लीफ का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे, इस लीफ में कुछ सेल्स होती है, मतलब ये लीफ है, लीफ का सरफेस है, लीफ के सरफेस पे एपिडर्मल सेल्स होती है, लेकिन एपिडर्मल सेल्स के अंदर अगर मैं यहां पे आपको बताना चाहूं, ये लीफ के एपिडर्मल सेल्स है, यहां से लोअर एपिडर्मिस होता है, और इसी एपिडर्मिस के बीच में कुछ इस तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है, जिन सेल्स को बेटे हम मीजोफिल सेल्स कहते हैं। और इन्हीं मीजोफिल सेल्स के अंदर वाटर भी प्रेजेंट होता है जो रूट्स ने एब्जॉर्ब किया है, वाटर भी प्रेजेंट होता है, और जो लीव्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया है वो भी तो इन्हीं मीजोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब दोनों चीजें है ना यहां पे ही प्रेजेंट, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है। जब ये दो चीजें आपस में प्रेजेंट होते हैं तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा बेटे, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। लेकिन सबसे पहली चीज याद रखो बेटे, फोटोसिंथेसिस के लिए एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का होना जरूरी है, लीव्स तक पानी पहुंचना चाहिए, तब जाके स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। जब एक्सेसिव वाटर लॉस होता है ना, स्टोमेटा ओपन होता है, जिस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं, और स्टोमेटा ओपन होने से जो जो ही स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीफ के अंदर चला जाएगा, स्टोमेटा फिर से क्लोज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर आ गया जिसको आप कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन कहते हैं, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो ही बेटे इस मीजोफिल सेल में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाता है, वाटर प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे दो साइकिल्स की शुरुआत होती है, दो फेजेस की शुरुआत होती है, जिसको हम बेटे कहते हैं लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लेकिन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको और इस बात को थोड़ा दोहराना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। बेटे आप फोटोसिंथेसिस याद रखोगे, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद ही प्रिपेयर करते हैं। किस चीज से करते हैं बेटे, रॉ मटेरियल से करते हैं। कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए होता है प्लांट को, ताकि वो ग्लूकोज की सिंथेसिस, अपने फूड की सिंथेसिस करे। कल ही मैंने आपको बताया ना कि प्लांट जो है ये किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या है, वाटर। और क्या चाहिए इस प्रोसेस को ऑपरेट कराने के लिए, हमें सनलाइट का होना भी जरूरी है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। फिर वहां अंदर क्या चीज होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर वगैरह, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस याद रखना, ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। solar energy is converted into chemical energy, या आप क्या बोलोगे, it is a process in which plants are capable of preparing their own food from simple inorganic substances, जैसे आपने आज से 2-3 साल पहले लर्न किया होगा। फोटोसिंथेसिस तो वही है बेटे, प्रोसेस तो वही है, लेकिन यहाँ पे मैकेनिज्म को समझना होता है। लाइट को बेटे यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, क्लोरोफिल
क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो एक्चुअली है वो इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है और लाइट की वजह से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्टिवेट होता है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो कोई फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी। इसीलिए सनलाइट जो है, अब खाली सनलाइट का होना जरूरी नहीं है, लेकिन सनलाइट जो है, सनलाइट का होना जरूरी है, लेकिन सनलाइट जो है इसके साथ कुछ पैरामीटर्स जो है दे आर एसोसिएटेड विद सनलाइट। लाइट का ड्यूरेशन होना जरूरी है कि एक प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उसको इतने आवर्स की लाइट चाहिए, इतने घंटों की लाइट चाहिए। लाइट की इंटेंसिटी का होना जरूरी है, लाइट की पर्टिकुलर वेवलेंथ का होना जरूरी है। अब यहाँ पे आपको बेटे समझ आ गया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट का होना जरूरी है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, फोटोसिंथेसिस होने के लिए वाटर का होना जरूरी है। और जैसे आप सबको पता है कि प्लांट जो है दे एब्जॉर्ब वाटर थ्रू रूट्स। ये प्लांट जो है ये वाटर को एब्जॉर्ब रूट्स के जरिए से करते हैं। रूट्स में क्या ऐसा होता है बेटे, रूट हेयर होता है, और रूट हेयर में कौन सा प्रोसेस होता है बेटे, यहां से सॉइल है, सॉइल में वाटर की कंसंट्रेशन हायर होती है। फिर बेटे जब सॉइल में वाटर की कंसंट्रेशन हायर होती है, रूट में सॉइल में वाटर की कंसंट्रेशन हायर होती है, रूट में वाटर की कंसंट्रेशन लो होती है। आपने पढ़ा होगा द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जहां पे वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उस प्रोसेस को हम शायद ऑस्मोसिस, हाँ बिल्कुल बेटे ऑस्मोसिस कहते हैं। और इसी ऑस्मोसिस के जरिए से ये पानी रूट्स में आएगा। फिर कुछ फोर्सेस जो है वो आगे हम ट्रांसपायरेशन में देखेंगे, जहां हमें ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। कुछ फोर्सेस जैसे रूट प्रेशर का होना जरूरी है, ट्रांसपायरेशनल पुल का होना जरूरी है, कोहेजन टेंशन थ्योरी जो है, मतलब बहुत सारे फोर्सेस, बहुत सारे प्रेशर्स का होना जरूरी है, सक्शन प्रेशर का होना जरूरी है, जो इस पानी को कहां तक बेटे, लीव्स तक ले आएगा। क्या खाली वाटर का होना जरूरी नहीं है बेटे, सॉइल में ऑलरेडी कुछ इस वाटर के साथ डिसॉल्व्ड मिनरल्स होते हैं, मिनरल साल्ट्स होते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन होना भी जरूरी है, क्योंकि वो मिनरल साल्ट्स जो है वो प्लांट के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे पोटेशियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बहुत सारे एलिमेंट जो है जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए, जो नाइट्रोजन जो है एक एसेंशियल एलिमेंट है प्लांट का जो मेटाबॉलिज्म है, प्लांट के मेटाबॉलिज्म को रन कराने के लिए नाइट्रोजन का होना भी जरूरी है। इसी तरह से वाटर आप याद रखोगे, वाटर का होना जरूरी है, और वाटर के साथ ऑलरेडी कुछ डिसॉल्व्ड मिनरल एलिमेंट्स भी होते हैं जो कि प्लांट के ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, प्लांट के मेटाबॉलिज्म के लिए, प्लांट की डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए जरूरी होता है। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे हैं ध्यान से। अब मैंने क्या कहा, देखो बेटे, सबसे पहली चीज आप बोलोगे ये एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस के लिए मैंने अभी बोला कुछ रॉ मटेरियल्स का होना जरूरी है, जिसमें वाटर आएगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। ठीक है बेटे, वाटर तो रूट्स ने अब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि सॉइल में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, रूट्स में वाटर की कंसंट्रेशन कम थी, इसीलिए ऑस्मोसिस हो गया। जो ही रूट में पानी आ गया तो रूट प्रेशर डेवलप हो गया, और रूट प्रेशर डेवलप होने की वजह से जो पानी है वो स्टेम में आएगा, और स्टेम में पानी जो ही आएगा, अब स्टेम में पानी की कंसंट्रेशन बढ़ गई, अपर वाले पार्ट में अभी कम ही है, तो अपर में लोअर कंसंट्रेशन, नीचे हायर कंसंट्रेशन, तो ओवर डिफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन ये चीज जो है ये छोटे प्लांट्स में होता है, हायर प्लांट्स में कुछ और प्रोसेसेस होते हैं, और आगे वाले लेक्चर में उनको बेटे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे याद रखोगे जो सनलाइट है, सनलाइट का होना भी जरूरी है, ताकि क्लोरोफिल क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। वरना सनलाइट का क्या काम है, सनलाइट का और कोई रोल ही नहीं है, बस उसको क्लोरोफिल एक्टिवेट करना है या फोटोलिसिस ऑफ वाटर करना, उसके बगैर उसका कोई ये काम नहीं है हमारे मेसोफिल सेल। और आपको याद रखना है कि जो फोटोसिंथेसिस है ये कहां पे होता है बेटे, ये प्लांट्स के मेसोफिल सेल में होता है। ये मेसोफिल सेल कहां पे होती है बेटे, यूजुअली लीव्स में होती है ना, या जो कोई ग्रीन स्टेम होता है, नॉन वुडी ग्रीन स्टेम, वहां पे ये फोटोसिंथेसिस होती है। या यूजुअली आप बोलेंगे ऐसी सेल्स जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वहां पे फोटोसिंथेसिस हो जाती है। और फोटोसिंथेसिस होने के लिए बेटे स्टोमेटा का ओपन होना जरूरी है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा।
और स्टोमेटा कब ओपन होगा? जब प्लांट जो है वाटर को लॉस करेगा, जब ट्रांसपायरेशन हो जाएगा, क्योंकि एक्सेसिव वाटर जो प्लांट में होता है उसको लॉस होना है, उसको बाहर निकलना इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और जो ही वो पानी बाहर चला जाता है स्टोमेटा को ओपन होना है। जब तक स्टोमेटा ओपन नहीं होगा तब तक ट्रांसपायरेशन नहीं होगा, और जब तक ट्रांसपायरेशन नहीं होगा तब तक कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आएगा। जो ही स्टोमेटा वंस ओपन हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा। और ये सारा काम जो है, ये काम दाम जो है बेटे, ये किस में होगा? आप ये प्लांट के अंदर ही होगा ना बेटे। किस सेल में होगा? ये तो मीजोफिल सेल में होगा। किस सेल में होगा? मीजोफिल सेल में। अभी मैंने आपको बताया, अगर ये हमारे पास एक लीफ है, एक लीफ है ये, इस लीफ के अपर सरफेस को एडेक्शियल सरफेस कहते हैं, इस लीफ के नीचे वाले सरफेस को जो लोअर साइड होता है उसको एबैक्शियल साइड कहते हैं। यूजुअली मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में उसी साइड से स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। उसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस वाले सरफेस से अंदर नहीं जाएगा, बल्कि लोअर वाले सरफेस से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाता है इस लीफ के अंदर। और इस लीफ के अंदर अगर मैं ये अपर साइड इसको लीफ को ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करेंगे, फिर मैं आपको लीफ ऐसे दिखा, मतलब ये लीफ है, हमने लीफ को बीच में कट किया, फिर मैं आपको दिखाता हूं ये जो अपर लेयर है इसको एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस कहते हैं, लोअर सरफेस को लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। इनके बीच में जो सेल्स होती है उन्हीं सेल्स को हम बेटे मीजोफिल सेल्स कहते हैं। और उन्हीं मीजोफिल सेल्स के अंदर हमारा प्रोसेस जो है, जिस प्रोसेस के रिलेटेड हम बात करते हैं, इस प्रोसेस को बेटे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस इसी मेसोफिल सेल के अंदर होता है। रूट में तो अलग सेल्स थी, रूट में अलग इलोंगेटेड सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जिनका काम है मैच्योरेशन जोन में कोई सेल्स होती है जो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन जो फोटोसिंथेटिक रीजन्स होते हैं वहां पे याद रखना है कि वहां पे मेसोफिल सेल्स होती है। और यही मेसोफिल सेल्स जो है दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इन्हीं के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। भाई इनमें क्यों होता है? क्योंकि इनमें याद रखना है कोई ऐसी चीज होती है ना, कौन सी चीज होती है बेटे? क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसीलिए इन मेसोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस होती है। इसीलिए इन मेसोफिल सेल्स में क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। लेकिन फोटोसिंथेसिस में आपको याद रखना है ये एक ही झटके वाला काम नहीं है, ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, इसको होने में टाइम लगता है, ये ऑर्डर्ड प्रोसेस है, ये कोई रैंडम नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं है कि आएगा हो जाएगा, नहीं भाई, ये सीक्वेंशियल प्रोसेस है, ये ऑर्डर्ड मैनर में ये काम होता है, ये प्लांट्स की बायोकेमिस्ट्री है भाई। इसलिए आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस जो है ये दो इवेंट्स वाला काम है, एक है लाइट रिएक्शन, दूसरा है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन प्लांट्स में एक ऐसा रिएक्शन होता है, सबसे पहले लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। जो ये मेसोफिल सेल है, अब आप याद रखना मेहरबानी करके कि मैंने बताया फोटोसिंथेसिस जो है, जिसके लिए वाटर, जिसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके लिए क्लोरोफिल। अब खाली क्लोरोफिल नहीं है, आप बोलोगे सर क्लोरोफिल क्लोरोफिल करता है, नहीं यार, क्लोरोफिल खाली जरूरी नहीं है, लेकिन क्लोरोफिल है भी जरूरी। क्लोरोफिल के बगैर हमारे प्लांट्स के अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन पिगमेंट सिस्टम जिसको कहा जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल ए, क्योंकि क्लोरोफिल ए के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। आपको आई मेरी बात समझ? एक ड्राइवर के बगैर कोई गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकता ना। इसी तरह से एक लीफ के अंदर, एक मेसोफिल सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए उतनी इंपॉर्टेंस क्लोरोफिल की है। क्लोरोफिल के बगैर कोई फोटोसिंथेसिस होने वाला नहीं है। बाकी पिगमेंट्स कितने भी क्यों ना हो, बाकी पिगमेंट्स कितने भी क्यों ना हो, क्लोरोफिल ए तो होना ही होना चाहिए। अब सुनो मेरी बात, जो ये मेसोफिल सेल है, इस मेसोफिल सेल के अंदर एक खास चीज होता है, उस चीज को हम बेटे, और आपको समझ आ गया होगा, बड़े काबिल लोग हैं आप, आपको पता चल गया होगा मैं किस रिलेटेड बात करने वाला हूं। बिल्कुल बेटे, क्लोरोप्लास्ट के रिलेटेड हम बात करने वाले हैं कि इस मेसोफिल सेल के अंदर सर क्या चीज है भाई? इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। और बेटे पहले याद रखो, सबसे जरूरी चीज है लीफ। हमारे प्लांट की जो लीव्स है ना, ज्यादा इन्हीं में फोटोसिंथेसिस होता है। हाँ, लीव्स के बगैर किसी ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस हो सकता है, लेकिन पहले लीफ का होना जरूरी है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई
लीव्स की बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होती है, कोई ग्रीन स्टेम होता है वो भी फोटोसिंथेसिस करेगा। लेकिन लीव के अंदर बेटे यहां पे याद रखना है, ये थोड़ा सा सीक्वेंशियल प्रोसेस है, थोड़ा सा आसान बनाना चाहता हूं मैं आपके लिए। लीव्स के अंदर बेटे मीजोफिल सेल है। मीजोफिल सेल में क्या है? मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट है। और ये क्लोरोप्लास्ट आपको रूट वाली सेल्स में मिलेगा भाई? नहीं मिलेगा, वहां तो क्लोरोप्लास्ट का कोई काम ही नहीं है। अब क्लोरोप्लास्ट जो है इसके अंदर दो चीजें हैं। एक है बेटे या तो थाइलाकॉइड कहो या तो ग्राना कहो, पहले ग्राना ही कह दो। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो सबस्टेंसेस होते हैं, दो चीजें होते हैं। एक ग्राना होता है, दूसरा स्ट्रोमा होता है। एक ग्राना है, दूसरा स्ट्रोमा है। और भाई ग्राना किसका बना है? ये बना होता है कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स का जिनका नाम है थाइलाकॉइड। और जो स्ट्रोमा है भाई इसको मैट्रिक्स भी कहते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं, इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, इसके अंदर वाटर होता है, इसके अंदर शुगर होता है, एमाइनो एसिड्स होते हैं, और क्या होगा? राइबोसोम्स होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है या जो प्लास्टिड है इसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक खास प्रोसेस होने वाला है ना फोटोसिंथेसिस का, इसीलिए इसके अंदर अपने राइबोसोम्स भी होते हैं और अपना डीएनए भी होता है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को या प्लास्टिड को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को भी सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। खैर वो चीजें हम बात उसके रिलेटेड बात नहीं करेंगे। फायदा क्या है भाई? हमारे पास थाइलाकॉइड जो है याद रखोगे, लीव्स में होते हैं मीजोफिल सेल्स। ये लीफ का स्ट्रक्चर है, ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर है, इसके अंदर इस तरह की सेल्स होती है जिनको मीजोफिल सेल्स कहा जाता है। और इन मीजोफिल सेल्स के अंदर एक सेल ऑर्गेनल ऐसी होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। और इस डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल के अंदर इस तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जिसको बेटे ग्राना कहा जाता है। और इस ग्राना के एक यूनिट को हम थाइलाकॉइड कहते हैं। इस ग्राना के एक यूनिट को थाइलाकॉइड कहा जाता है। और इसके बीच में कुछ फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको स्ट्रोमा कहा जाता है। और भाई याद रखोगे, याद रखना, प्लांट में लीव्स है जो एक्चुअल साइट है फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन लीव्स में क्या है? तो दिमाग है ना, दिमाग हमने कुदरत ने हमें दिया है। दिमाग में हमारे गायरी सल्कस होता है, उनका काम यही है सोचना। लीव जो है, लीव के अंदर मीजोफिल सेल है, मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में ग्राना है, स्ट्रोमा है। ग्राना जो है वो बना है थाइलाकॉइड का, स्ट्रोमा जो है इसको मैट्रिक्स कहते हैं, इसमें एंजाइम होता है, इसमें शुगर्स होते हैं, इसमें प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रोमा है। अब यहां पे अगर आप देखोगे, ये एक हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट में कुछ इस तरह के सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं, जिन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं क्या? जिन सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको ग्राना बताया जाता है। और सॉरी 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 फ्लूइड को स्ट्रोमा बताया जाता है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम ग्राना बोलते हैं। और जो ये ग्राना है वो बना होता है बेटे किसका? वो बना होता है थाइलाकॉइड का, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स का बना होता है जिनका नाम है थाइलाकॉइड। अब अगर हम फोटोसिंथेसिस को बेटे थोड़ा और इलाबरेट करें, तो फोटोसिंथेसिस जो है आपको पता चला वाटर कहां से आता है? सॉइल से आता है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आता है, मीजोफिल में चला जाता है। आप समझो मीजोफिल जो है ये एक फैक्ट्री है, रॉ मटेरियल अंदर आएगा और यहां से एक फिनिश्ड गुड बनेगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनेगा, जिस फिनिश्ड प्रोडक्ट को हम ग्लूकोज कहते हैं। लेकिन याद रखना है ग्लूकोज बनना इतना आसान नहीं है। इट इज ए सीक्वेंशियल बायोकेमिस्ट्री। यहां पे एक स्पेसिफिक बायोकेमिस्ट्री होती है, ये कोई और काम नहीं है बेटे, ये फोटोसिंथेसिस का होना है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस होने के लिए आपको याद रखना है कि इसके लिए दो इवेंट्स का होना बहुत जरूरी है। और ये दोनों इवेंट्स जो है ये तो मेसोफिल सेल में ही होते हैं, लेकिन मेसोफिल सेल में कहा? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट में होते हैं ना ऑर्गेनेल्स, है ना स्ट्रक्चर्स। कौन कौन सा स्ट्रक्चर है? एक है ग्राना, दूसरा है स्ट्रोमा।
जो लाइट रिएक्शन है वो ग्राना में होता है या थाइलाकॉइड में होता है, और जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होता है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है। किसी जगह डाउट है, सवाल है, आप पूछ सकते हैं। और मुझे मैसेजेस में थैंक यू ना बोला करिए, मैं आपका बड़ा भाई हूं, बड़े भाई को थैंक यू नहीं बोलते हैं। मेरा काम है आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना। जब तक ये सांसें हैं तब तक मैं आपको पढ़ा के ही रहूंगा। बस अल्लाह का साथ होना चाहिए, अल्लाह का फजल होना चाहिए। बाकी हम जो है हमेशा आप लोगों के साथ है, आप लोगों के साथ है, बराबर एग्जाम तक है। जब तक अल्लाह ने लिखा होगा तब तक हम आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे। बस आप लोगों की हमें दुआ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। और ये 10th वालों के लिए लेक्चर है। और कल 11th वाले जो है वो भी टेक्स्ट करते थे, एक दो दिनों से लेक्चर नहीं आया है। बस इंशाल्लाह कल उनके लिए भी एक लेक्चर अपलोड किया जाएगा। और 9th वालों को मैं कहना चाहता हूं थोड़ा सा सब्र रखिए, बस कुछ दिनों में आपका भी हो जाएगा। और जब तक आपके स्कूल फिर से रीओपन हो जाएंगे तो तब तक मुझे लगता है मैंने एक दो चैप्टर आपके कंप्लीट करे होंगे। इसलिए आपको निश्चिंत रहना है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है जब आपका भाई आपके सामने है। ठीक है, अल्लाह हाफिज बेटे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।